सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जो लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा स्पीड से चल सके, और फिर भी उसके आसपास लगभग कोई हवा ही ना हो। न व्हील्स का सामान्य घर्षण, न खुले ट्रैक पर हवा का भारी रेजिस्टेंस, और ना ही पुराने जमाने जैसी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। ये कॉन्सेप्ट है हाइपरलूप का। हाइपरलूप एक फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कल्पना है जिसमें पैसेंजर या कार्गो कैप्सूल को एक लंबी लो प्रेशर या लगभग वैक्यूम ट्यूब के अंदर बहुत तेज गति से चलाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ट्यूब के अंदर हवा कम करने से स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? कैप्सूल ट्रैक को टच किए बिना कैसे चल सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर इंसान को सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करना वास्तव में संभव है? आज हम इसी पूरी इंजीनियरिंग को आसान भाषा में समझेंगे। हाइपरलूप का बेसिक कॉन्सेप्ट काफी अलग है। सामान्य ट्रेन खुले वातावरण में चलती है। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है, उसके सामने हवा का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। यानी ट्रेन को तेज चलाने के लिए केवल ज्यादा पावरफुल मोटर ही पर्याप्त नहीं होती, उसे लगातार हवा को भी अपने रास्ते से हटाना पड़ता है। हाइपरलूप इसी समस्या को कम करने की कोशिश करता है। इसके लिए एक लंबी एनक्लोज ट्यूब बनाई जाती है। ट्यूब के अंदर से बड़ी मात्रा में हवा बाहर निकालकर एयर प्रेशर को बहुत कम किया जा सकता है। जब कैप्सूल के आसपास हवा बहुत कम हो जाती है तो एयर रेजिस्टेंस भी काफी कम हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप सामान्य हवा में हाथ को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं तो आपको हवा का दबाव महसूस होता है। लेकिन अगर हवा का घनत्व को बहुत कम कर दिया जाए तो उसी मूवमेंट के दौरान हवा का विरोध भी कम हो जाएगा। हाइपरलूप में यही प्रिंसिपल हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ हवा कम कर देने से कैप्सूल 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक नहीं पहुंच जाती। इसके लिए कैप्सूल का डिजाइन भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। हाइपरलूप कैप्सूल को एरोडायनेमिक शेप दिया जा सकता है ताकि बची हुई हवा भी कम से कम रेजिस्टेंस पैदा करे। कैप्सूल के अंदर पैसेंजर्स के लिए सीट्स, सेफ्टी सिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एनवायरमेंटल कंट्रोल और दूसरे जरूरी सिस्टम्स लगाए जाते हैं। लेकिन इतनी हाई स्पीड पर एक और बड़ी समस्या सामने आती है। अगर कैप्सूल ट्रैक से टच करेगी तो मैकेनिकल फ्रिक्शन और वियर बहुत ज्यादा हो सकता है। यही मैग्नेटिक लेविटेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है। मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मैगलेव में मैग्नेटिक फोर्सेस की मदद से व्हीकल को ट्रैक से बहुत कम दूरी पर लेविटेट किया जा सकता है। इससे व्हील्स और ट्रैक के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत कम या समाप्त किया जा सकता है। कुछ हाइपरलूप कॉन्सेप्ट्स में मैग्नेटिक लेविटेशन के अलग अलग अप्रोचेस इस्तेमाल किए गए हैं। एक तरफ मैग्नेट कैप्सूल को ट्रैक से लिफ्ट करने में मदद कर सकते हैं और दूसरी तरफ गाइडेंस सिस्टम कैप्सूल को सही पाथ पर बनाए रख सकता है। अब सवाल आता है, कैप्सूल को आगे कौन धकेलेगा? इसके लिए लीनियर मोटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। सामान्य इलेक्ट्रिक मोटर में रोटरी मोशन पैदा होती है, लेकिन लीनियर मोटर उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल को एक सीधी दिशा में मोशन पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। ट्रैक में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स और कैप्सूल के मैग्नेटिक सिस्टम के बीच कंट्रोल फोर्सेस पैदा करके कैप्सूल को आगे एक्सेलरेट किया जा सकता है। जैसे जैसे कैप्सूल आगे बढ़ती है, अलग अलग सेक्शंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह कैप्सूल को धीरे धीरे बहुत हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करने की कोशिश की जाती है। अब समझते हैं कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड का कॉन्सेप्ट इतना आकर्षक क्यों है। अगर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतनी हाई स्पीड पर लगातार और सुरक्षित तरीके से काम कर सके, तो दो दूर के शहरों के बीच ट्रैवल टाइम बहुत कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का मतलब ये नहीं कि पैसेंजर हर समय उसी स्पीड पर रहेगा। एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन के लिए पर्याप्त डिस्टेंस चाहिए। कैप्सूल को पहले धीरे धीरे एक्सेलेरेट करना होगा, फिर लंबे हिस्से में हाई स्पीड मेंटेन करनी होगी और डेस्टिनेशन के पास धीरे धीरे डिसेलरेट करना होगा। इसलिए वास्तविक जर्नी टाइम केवल मैक्सिमम स्पीड पर निर्भर नहीं करेगा। अब बात करते हैं हाइपर लूप इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक हाइपर लूप रूट के लिए बहुत लंबी ट्यूब की जरूरत होगी। ये ट्यूब ग्राउंड लेवल पर, एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर या कुछ सेक्शंस में अंडरग्राउंड भी बनाई जा सकती है। ट्यूब को बहुत एक्यूरेट अलाइनमेंट के साथ कंस्ट्रक्ट करना होगा, क्योंकि इतनी हाई स्पीड पर बहुत छोटा अलाइनमेंट एरर भी बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बन सकता है। टेम्परेचर चेंजेस भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दिन और रात के तापमान में बदलाव से मटेरियल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ट्यूब और उसके सपोर्ट्स को थर्मल एक्सपेंशन को ध्यान में रखकर डिजाइन करना होगा।
इसके अलावा ट्यूब के अंदर लो प्रेशर बनाए रखना भी आसान काम नहीं है। पूरी ट्यूब में अगर कहीं लीकेज हो जाए तो एयर प्रेशर बढ़ सकता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। इसलिए वैक्यूम पंप्स, प्रेशर सेंसर्स और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम्स की जरूरत होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सेफ्टी। मान लीजिए कैप्सूल हाई स्पीड पर चल रही है और किसी सेक्शन में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। सिस्टम को तुरंत फॉल्ट डिटेक्ट करना होगा। प्रेशर सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, पोजीशन सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगातार डेटा मॉनिटर कर सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में कैप्सूल को कंट्रोल तरीके से स्लो और स्टॉप करना होगा। लेकिन इमरजेंसी स्टॉप भी एक चुनौती है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती कैप्सूल को अचानक रोकना पैसेंजर्स के लिए बहुत ज्यादा डिसेलरेशन पैदा कर सकता है। इसलिए इमरजेंसी ब्रेकिंग को केयरफुली कंट्रोल करना होगा। पैसेंजर सेफ्टी के लिए कैप्सूल के अंदर सीट रेस्ट्रेंट्स, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, फायर प्रोटेक्शन और लाइफ सपोर्ट जैसी टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता हो सकती है। और अगर ट्यूब के अंदर किसी वजह से एयर प्रेशर अचानक बढ़ जाए तो पूरा सिस्टम कैसे सुरक्षित रहेगा, ये भी डिजाइन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आते हैं हाइपरलूप की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंजेस पर। पहली चुनौती है कॉस्ट। हजारों किलोमीटर लंबी स्पेशलाइज्ड ट्यूब, सपोर्ट्स, स्टेशनों, पावर सिस्टम्स और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत महंगा हो सकता है। दूसरी चुनौती है मेंटेनेंस। इतनी लंबी एनक्लोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मॉनिटर और मेंटेन करना होगा। तीसरी चुनौती है वैक्यूम या लो प्रेशर सिस्टम को रिलायबल रखना। चौथी चुनौती है हाई स्पीड कंट्रोल। कैप्सूल की पोजीशन को बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रैक करना होगा। और पांचवी चुनौती है पैसेंजर कंफर्ट। अगर कैप्सूल बहुत तेजी से एक्सेलरेट या टर्न करती है तो पैसेंजर्स को अनकंफर्टेबल फोर्सेस महसूस हो सकती है। इसलिए हाई स्पीड के साथ स्मूथ एक्सेलरेशन, स्मूथ ब्रेकिंग और स्टेबल मोशन भी जरूरी है। एक और बड़ी चुनौती है रूट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन। हाइपरलूप को केवल एक ट्यूब की तरह नहीं देखा जा सकता। इसके लिए स्टेशंस, पावर सप्लाई, इमरजेंसी एग्जिट्स, मेंटेनेंस एरियाज और अन्य ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के साथ कनेक्शन भी चाहिए। यानी ये एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा। फिर भी हाइपरलूप का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि ये कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज को एक साथ कंबाइन करता है। लो प्रेशर ट्यूब एयर रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करती है। एरोडायनेमिक कैप्सूल ड्रैग को कम करती है। मैग्नेटिक लेविटेशन मैकेनिकल कॉन्टैक्ट को कम कर सकती है। लीनियर मोटर प्रोपल्शन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकती है। और एडवांस सेंसर्स तथा कंप्यूटर्स पूरे सिस्टम को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हाइपरलूप केवल एक फास्ट ट्रेन नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, कंट्रोल सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और सेफ्टी इंजीनियरिंग का एक बड़ा कॉम्बिनेशन है। अगर फ्यूचर में इन सभी चैलेंजेस का रिलायबल और इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल जाता है तो हाइपरलूप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को बदल सकता है। लेकिन आज की तारीख में इसे एक पूरी तरह मैच्योर और वाइडली डिप्लॉयड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मानना सही नहीं होगा। इसके लिए लार्ज स्केल टेस्टिंग, सेफ्टी वैलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक फीजिबिलिटी को साबित करना जरूरी है। फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन में हाइपरलूप की भूमिका क्या होगी, ये आने वाले वर्षों की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी तय करेगी। तो आखिर हाइपरलूप क्या है? ये सिर्फ एक ऐसी ट्रेन नहीं है जो बहुत तेज चलती है। ये एक पूरा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें लो प्रेशर ट्यूब, एरोडायनेमिक कैप्सूल, मैग्नेटिक लेविटेशन, लीनियर मोटर, एडवांस सेंसर्स और हाई स्पीड कंट्रोल सिस्टम्स एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं। अगर इंजीनियर्स इसकी सेफ्टी, कॉस्ट, रिलायबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल कर पाते हैं तो शायद फ्यूचर में दो शहरों के बीच यात्रा करने का हमारा तरीका पूरी तरह बदल सकता है। हो सकता है आज हाइपरलूप सिर्फ फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन का एक कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में आज का कॉन्सेप्ट ही कल की रियलिटी बन सकता है। अगर आपको हाइपरलूप की ये फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी समझ आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साइटेक ब्रेन 541 को सब्सक्राइब और फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको इंजीनियरिंग, साइंस, ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऐसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स आसान हिंदी में समझने को मिलते हैं। कमेंट में बताइए, अगर हाइपरलूप आपके शहर और किसी दूसरे बड़े शहर के बीच शुरू हो जाए तो क्या आप उसमें ट्रैवल करना चाहेंगे?